लेकिन जो आज रुख रखा है सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन दिया कि लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया है इस मामले में सबसे अधिकतम सजा सुना दी है। तो अधिकतम सजा क्यों, कम भी सजा हो सकती थी। इस I.N.D.I.A इंडिया, उसका दूल्हा कौन है, वो दूल्हा कौन है वो सामने आ जाएगा कि दूल्हा अब राहुल गांधी है। अब जब राहुल गांधी दूल्हा है तो ऐसे तमाम लोग जो 70 की उम्र पार कर जाने के बावजूद दूल्हा बनने के लिए परेशान हैं। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, देश की सियासत के लिए अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सजा पर रोक लगा दी गई है 2 साल के लिए। जाहिर तौर पर राहुल गांधी को लेकर जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है तो राजनीति पर, या यूँ कहें कि बिहार की राजनीति पर या उस सियासत पर क्या असर पड़ेगा, विपक्षी दलों की जो एकजुटता है उस पर क्या असर पड़ेगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, जाहिर है एक राजनीतिज्ञ को लेकर फैसला आया है तो राजनीति पर असर तो पड़ना ही है, और बिहार और देश उस दौर से गुजर रहा है जब बीजेपी के खिलाफ एक गोलबंदी की तैयारी है, गोलबंदी हो रही है। इसका कोई कनेक्शन है उन चीज़ों से, उसका कोई असर होगा? देखिए, फैसला नहीं आया है अभी। इनकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया है और लोअर कोर्ट के फैसले को, जिस फैसले को 23 मार्च को लोअर कोर्ट ने इनको 2 साल की इस मामले में अधिकतम सजा सुना दी है, और उस फैसले को हाई कोर्ट ने कंटिन्यू किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको तत्काल प्रभाव से उस फैसले पर रोक लगा दी है। रोक कहा है कि अधिकतम सजा सही नहीं है। नहीं, कोर्ट ने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि अधिकतम सजा जो दी गई है, तो अधिकतम सजा का रीजन उन्होंने, लोअर कोर्ट ने नहीं बताया है। अब आगे इस पर सुनवाई चलेगी। जब सुनवाई चल रही है तो जो पीछे सजा अलॉट किया गया वो सजा को रोक दिया गया है। अब सवाल ये होता है कि 8 महीने में लोकसभा का चुनाव होना है। हम लोग अगस्त में बात कर रहे हैं, 5 महीना इधर बचा है और 3 महीना उधर बचा है। अगर इन 8 महीनों में फैसला नहीं आता है तो ये स्टे बरकरार रहेगा। लेकिन जो आज रुख रखा है सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन दिया कि लोअर कोर्ट ने जो फैसला दिया है इस मामले में सबसे अधिकतम सजा सुना दी है। तो अधिकतम सजा क्यों, कम भी सजा हो सकती थी, इसको लोअर कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया है। हालांकि हाई कोर्ट ने अधिकतम सजा क्यों को बताया था कि इनके खिलाफ 10 से ज़्यादा केस देश भर में हैं, और उसके बाद सावरकर वाले इशू को लेकर के ये आदतन इस तरीके का बयान देते रहते हैं। तो कुल मिला के जो संकेत लग रहा है कि जो बहस होगी, और उस बहस में कोर्ट ने जो आज इंडिकेट कर दिया है अपना कोर्स ऑफ एक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडिकेट किया है उसके मुताबिक इनकी 2 साल की सज़ा शायद कम हो जाए। अब परिणाम क्या होगा 2 साल का सजा कम होने पर? 2 साल से अधिक या 2 साल की सजा होने पर व्यक्ति अगले 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित हो जाता है। ये कानून बना हुआ है। सजा 2 साल से कम हो गया तो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो गया। अब जैसे ही 2 साल से कम सजा हुई, मैंने एक बार और आपको पहले शायद या किसी में बताया था, ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि कांग्रेस जिस उत्साह के साथ आगे चल रही है, शायद कांग्रेस के लीगल टीम को ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लग जाएगी, और आज कुल मिला के उस दिशा में गाड़ी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अगर जो अगले 2-3 सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस सजा को कम कर देती है तो ये जो इंडिया बना है वो इंडिया का दूल्हा कौन होगा, जो बड़ा यक्ष प्रश्न होता है भाजपा की तरफ से या एनडीए के तरफ से कि I.N.D.I.A इंडिया, उसका दूल्हा कौन है, वो दूल्हा कौन है वो सामने आ जाएगा कि दूल्हा अब राहुल गांधी है। अब जब राहुल गांधी दूल्हा है तो ऐसे तमाम लोग जो 70 की उम्र पार कर जाने के बावजूद दूल्हा बनने के लिए परेशान हैं, और जिनकी हसरत कई बार इस बात को निकल कर आई कि एक बार ज़रा दिल्ली भी देखा जाए, उन लोगों के दूल्हा बनने के विकल्प पर विराम लग जाएगा, पहली बात। और दूसरा जो मुझे लग रहा है कि जैसे ही 2 साल से कम सज़ा हुई,
वैसे ही इंडिया जो है वो बिखर जाएगी। क्योंकि इंडिया में जो छोटे छोटे कुनबे वाले महत्वाकांक्षी लोग जो हैं, उनको ये लगेगा कि अब मेरे लिए कुछ नहीं रहा, अब जो भी लड़ाई है वो कांग्रेस के लिए है। तो सब अपना अपना पैर पीछे खींचेंगे, अपने गढ़ में मजबूत होने की कोशिश करेंगे, अपने गढ़ में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। वो इसलिए कि अगर पोस्ट इलेक्शन हंग पार्लियामेंट की तस्वीर अगर बनती है तो मेरा बार्गेनिंग पावर जो है वो मजबूत हो। नहीं, अगर महत्वाकांक्षा ही इंडिया के बिखरने का कारण है, उसको आप देख रहे हैं, तो महत्वाकांक्षी लोग तो एनडीए में भी हैं, फिर वो क्यों नहीं बिखर जाएगा? एनडीए में तो जो हैं उनको पता है कि यहाँ दूल्हा यही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। शाहवाला का भी फिक्स है कि यहाँ शाहवाला यही है, शाहवाला में भी कोई परिवर्तन नहीं होना है। यहाँ दूल्हा फिक्स नहीं है, यहाँ दूल्हा अंधकार में था, कौन है कौन नहीं है, कौन होगा, हु विल लीड, राहुल गांधी को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। इस परिस्थिति में मैं कह रहा हूं कि जहां अंधकार है वहां प्रकाश में जैसे ही दूल्हा आ गया कि बाकी लोग छोड़ के, यहां तो जो आ रहे हैं उनको पहले से पता है कि ना दूल्हा का वैकेंसी है ना शाहवाला का वैकेंसी है। बाराती में आपको रहना है रहिए, नहीं रहना मत रहिए। जो आ रहे हैं वो वेल कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं, सोच के आ रहे हैं कि हम बारात का हिस्सा होंगे। लेकिन वहां जो लोग आ रहे हैं वो कह तो जरूर रहे हैं कि हम बारात का हिस्सा होंगे, लेकिन हर बाराती के मन में ये इच्छा जरूर है कि एक बार हम दूल्हा बन जाएं। एक रामायण में प्रसंग है, जब शिव धनुष तोड़ने की बात हो रही थी, भूप सहस दस एक ही बारा लगे टरावन टरे न टारा। तो किसी ने कहा कि तुम सब मिलके अगर जो मान लो ये धनुष तोड़ भी लोगे तो सीता जी से ब्याह कौन करेगा? तो सब मिलके कहा कि तोड़ने दो ना भाई, तोड़ने के बाद फिर हम लोग आपस में फरिया लेंगे, जो जिंदा बचेगा वो विवाह करेगा। तो वो अंधकार वाला जो मामला था, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो रुख स्पष्ट करता हुआ दिख रहा है। और कौन बचेगा नहीं बचेगा इससे पहले ही ये तय हो जाएगा कि कौन होगा। अचानक मेरे दिमाग में एक और सवाल आ गया। राहुल गांधी पर चर्चा हम लोग कर रहे थे, राहुल गांधी की तो बात हो गई, और पता नहीं ये सवाल यहाँ ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इसके अपने मायने हैं। किताब का लोकार्पण खूब हो रहा है, नीतीश कुमार, अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार, आज एक किताब का लोकार्पण संसद में नीतीश कुमार। इसके कोई राजनीतिक मायने हैं? संसद में नीतीश कुमार, अतरंग दोस्तों की किताब, नीतीश कुमार को लेकर किताब खूब आ रही है। देखिए, नीतीश कुमार जब से महागठबंधन का हिस्सा बने हैं तब से नीतीश कुमार के लोग, चाहे वो उनकी अपनी पार्टी के हों या उनके सहयोगी दल के लोग हों, उनके बारे में कहा जाए, वो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब केंद्रीय राजनीति में जाएंगे। 3 दिन पहले भी आपने सुना होगा कि एक चर्चा चल पड़ी कि फूलपुर और कौन कौन से सीट से नीतीश कुमार के लिए बड़ी फतेहपुर प्रताप, हाँ, बड़ा डिमांड आ रहा है यूपी से। तो अब सवाल है कि नीतीश कुमार अगर जो दिल्ली की राजनीति में जाना चाहते हैं तो, या उत्तर प्रदेश के माध्यम से दिल्ली जाना चाहते हैं तो, नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को कैसे स्थापित किया जाए। नीतीश कुमार ने सुशासन कायम किया, ऐसे सुशासन कायम करने वाले हर स्टेट में लोग हैं, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो नीतीश कुमार के इमेज को गढ़ने की कोशिश हो रही है। और इसके आपका सवाल यह था कि टाइमिंग ऐसा है, तो ये टाइमिंग इसलिए ऐसा चुना गया है, या आज के इधर महीना 2 महीना से किसी में नीतीश कुमार ही क्यों, और भी नेताओं के ऊपर अगर किताब का विमोचन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, तो उसके पीछे की मूल वजह यही है कि 2024 के होने वाले चुनाव के मद्देनज़र नेताओं के व्यक्तित्व को गढ़ने की कोशिश हो रही है, और गढ़े हुए व्यक्तित्व को लोगों के दिमाग पर मढ़ने की कोशिश हो रही है। पुस्तक जो है ना वो बड़ी जीवंत चीज़ होती है। एक बार जब आप किताब के माध्यम से किसी चीज़ को समझते हैं तो वो चीज़ आप उसको एक आइडियल के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को किताब के माध्यम से लोगों के बीच में ले जाने का ये प्रयास हो रहा है। तो किताब के माध्यम से लोगों के बीच ले जाने का प्रयास हो रहा है। एक आखिरी सवाल है जिसमें हमारी दिलचस्पी और दर्शकों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, और बार बार हम इस पर बात कर रहे हैं। आपने कहा था 2-4 दिन वाली बात आपने कही थी, अगर जुलाई ख़त्म हो गया, मंत्रिमंडल विस्तार का मुहूर्त भी ख़त्म हो गया, मान लें कांग्रेस के हिस्से अब कुछ नहीं आने वाला। अब तो जो हिसाब किताब चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है,
तो मैंने आपको ये कहा था कि 2-4 दिन में अगर जो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ तो हम लोगों को या जो भी पॉलिटिकल पंडित अपने आप को कहते हैं, ऐसे लोगों को अब इस बात का कयास लगाना चाहिए कि गठबंधन की आयु कितनी रहेगी। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो मेरे इस कथन को मेरे हिसाब से और बल दे रहा है। पहले ये था कि कांग्रेस गठबंधन को छोड़ सकती है बिहार में, अब यह है कि बाकी दल कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी दल के समझ में ये आ रहा है कि कांग्रेस अब मजबूत हो चली, और कांग्रेस मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है कि हम कमज़ोर होंगे। ऐसी स्थिति में मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का रुख राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है, वो रुख अपने आप में ज़रूर ऐसा कह रहा है कि आने वाले दिनों में इंडिया का भविष्य शून्य होगा। इंडिया जो टीम बनी है वो बिखर जाएगी, ऐसी मेरी समझ कहती है।